गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे और इसमें जानेंगे झारखंड का खनिज संसाधन के बारे में। तो देखिए, झारखंड जिस वजह से जाना जाता है उस चीज़ को आज हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये जो टॉपिक है अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और ऐसा चीज़ हम लोग आज शुरू कर रहे हैं जो टॉपिक जिस वजह से झारखंड को जाना जाता है बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है, कि इसके वजह से झारखंड को जाना जाता है। ये चीज़ झारखंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पूरे भारत में अव्वल पाया जाता है। तो इस तरह बहुत ऐसा चीज़ है जो झारखंड को एक फेमस बनाता है पूरे देश में और अन्य देशों में भी फेमस बनाता है। तो हम लोग देखिए, झारखंड को मेनली जाना जाता है जंगल झाड़ से, ठीक है। तो झारखंड को केवल जंगल झाड़ से नहीं जाना जाता है, झारखंड को और भी बहुत सारा चीज़ है जिसके कारण झारखंड को जाना जाता है। तो देखिए, झारखंड का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है, इसीलिए झारखंड को बोला जाता है कि जंगल झाड़ पर्वत पहाड़ नदी नाला, ठीक है, और अपार खनिज संसाधन, ठीक है, अपार खनिज संसाधन का मौजूदगी है झारखंड में, जिस कारण से झारखंड को झारखंड जो हम लोग का राज्य है उसका झारखंड नाम पड़ा है और इसीलिए झारखंड फेमस है। लेकिन देखिए, झारखंड के पास प्रकृति का एक आशीर्वाद ही समझ लीजिए, ठीक है, या प्रकृति का जो छत्र छाया है, जो प्रकृति का या भगवान का या प्रकृति का जो भी आप उसको समझिए, इतना मतलब एक क्या ही बोले कि कहने का मतलब कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे झारखंड अछूता है, ठीक है। सारा चीज़ झारखंड में, झारखंड के ज़मीन यानी गर्भ में भरा हुआ है सारा चीज़। और झारखंड कहने का मतलब जो भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन सभी में अव्वल है। कहने का मतलब कि खनिज संसाधनों में अब कैसे अव्वल है, और आप बोल रहे हैं कि अव्वल है और झारखंड अभी सबसे मतलब बहुत पिछड़ा में जाना जा रहा है। देखिए, झारखंड में सब चीज़ मौजूद है। आप सोना चांदी ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, आप कोयला, यूरेनियम, लोहा, सोना चांदी, फेल्सपार, डोलोमाइट, ये सब कायोनाइट, ये सारा चीज़ झारखंड में भरा हुआ है। लेकिन कोई देखिए, रहने से केवल कुछ होता नहीं है, उस चीज़ का अगर प्रोडक्शन करके आप बेचेंगे या उसका यूटिलाइज़ करिएगा तब जाकर आपके पास धन आएगा तो तब जाकर आप निखरेंगे, आप कुछ एक्सपेंड करेंगे अपने आप को। तो ठीक यही चीज़ झारखंड के पास नहीं हो पा रहा है। झारखंड के पास है सब चीज़, जैसे झारखंड के पास है कोयला सबसे ज़्यादा, ठीक है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार झारखंड में है। लेकिन जो इसका उत्पादन है बहुत ही स्लो है। उत्पादन स्लो होगा तो इसका बिक्री भी कम होगा, बिक्री कम होगा तो पैसा कम आएगा तो आदमी सिमट के रहेगा। जितना चादर है उतने ही फैला वाला होता है ना, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। झारखंड में चादर इतना बड़ा है, लेकिन फैलाने के लिए आप पूरा भारत में फैला सकते हैं, अन्य देशों में फैला सकते हैं इस झारखंड का चादर को, ठीक है। तो झारखंड में सब चीज़ है भरा हुआ। अब देखिए, भारत में जितना भी खनिज संपदा है, ठीक है, जितना भी है, सोना चांदी हीरा मोती जो भी है, लोहा है, कोयला है, जो भी है, उन सब का अगर आप परसेंटेज निकालिएगा तो झारखंड एक अकेला है, झारखंड राज्य, जिसे 40% खनिज संसाधन झारखंड से ही मिलता है। ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा 40%, देखिएगा, ये पूरा 40% झारखंड से प्राप्त होता है। जितना भी खनिज है, खनिज का भारत में कंपेयर करेंगे तो जितना भी भारत में प्राप्त किया जाता है उसका 40% झारखंड से प्राप्त किया जाता है। और एक चीज़, पूरे भारत में जितना भी खनिज संसाधन का सेल किया जाता है, ठीक है, जितना भी सेल किया जाता है उसका 26 से 30% का मूल्य का कंट्रीब्यूशन झारखंड का होता है, ठीक है। इतना मूल्य का व्यापार झारखंड से होता है, ठीक है, यानी झारखंड का कंट्रीब्यूशन है। अगर भारत एक 100 रुपया का बेचा टोटल, तो उसमें से 26 से 30 रुपया झारखंड का होता है। ध्यान दीजिएगा, 26 से 30 रुपया झारखंड का होता है, उसमें झारखंड का कंट्रीब्यूशन होता है। तो सोचिए कि झारखंड के पास क्या नहीं है। और झारखंड का देखिए कंट्रीब्यूशन भी बहुत हेवी है, खनिज संपदा तो है ही। तो बस झारखंड में जो राजनीतिक स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है
जब इस तरीका का पढ़ते हैं, जानते हैं कि झारखंड के पास ये है वो है सब चीज़ है, लेकिन अब जब स्थिति को देखते हैं तो बहुत ही दयनीय टाइप का लगता है। जैसे अभी देखिए, जैसे CGL है या कुछ भी एग्ज़ाम है या JPSC है, मतलब क्या ही कहें कि अभी तक नियोजन नीति बन नहीं पाया है। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं समझ में ही नहीं आता है। भाई नियोजन नीति कैसे नहीं बनेगा? 5 साल 7 साल 10 साल में नियोजन नीति नहीं बन रहा है यहाँ का, झारखंड का। इतना मतलब गंदा पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ पर कि अभी तक नियोजन नीति नहीं बना है। अगर नियोजन नीति बना है तो त्रुटि हो जा रहा है। मतलब वो लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं भाई, क्या अभी तक नियोजन नीति नहीं बना है? कोई भी एग्ज़ाम हुआ मतलब एक अनऑर्गेनाइज टाइप का होता है। मतलब उसको एक वेल तरीके से बनाया नहीं जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए एग्ज़ाम का। कहीं चोरी चमारी हो जा रहा है, तो कहीं एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको अटरंडम डाल दे रहा है, 3-3 4-4 लैंग्वेज को डाल दे रहा है। मतलब कुछ समझ में ही नहीं है कि झारखंड में हो क्या रहा है। और झारखंड में रिक्रूटमेंट के संबंध में तो कुछ मतलब कि इतना गंदा झारखंड में हो गया है ना कि कुछ भी एग्ज़ाम हुआ कैंसिल, कुछ भी हुआ कैंसिल। JSLPS आया वो भी कैंसिल, CGL आया वो भी, झारखंड पुलिस, दिस दैट, दरोगा उरोगा सब, JPSC TPSC सब कैंसिल। मतलब हो क्या रहा है यहाँ झारखंड में? तो ये सब बहुत ही गलत है। तो ये राजनीतिक हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है झारखंड में, ये कहना नहीं है। ठीक है, तो खैर हम लोग का टॉपिक वो नहीं है। हम लोग देखते हैं, हम लोग संसाधन देख रहे हैं झारखंड का, तो हम लोग डायरेक्ट कोयला में आते हैं। तो देखिए, कोयला कहने का मतलब कि देखिए संसाधन 3 तरह का होता है, एक धात्विक संसाधन, अधात्विक संसाधन और ऊर्जा संसाधन होता है। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड में देखेंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोयला को। देखिए ये हम लोग का टॉपिक है कोयला, तो आज हम लोग कोयला देखेंगे। ठीक है, अब देखिए झारखंड में कोयला का खनन जो हुआ सर्वप्रथम, झारखंड में कोयला का खनन सर्वप्रथम झरिया में हुआ था। अब झरिया कहाँ है? झरिया है धनबाद में, झरिया है धनबाद में। अब ये धनबाद कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, अब ये जो झरिया में हुआ था तो किस समय हुआ था, एक क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा ऐसे कि झारखंड का झरिया में सर्वप्रथम कोयला का खनन किया गया था, तो किस काल में किया गया था? तो ब्रिटिश काल में आंसर होता है उसका, ब्रिटिश काल में। तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड में कोयला खनन सर्वप्रथम सबसे पहले प्रारंभ हुआ था झारखंड में, झारखंड के झरिया यानी धनबाद में। ठीक है, ब्रिटिश काल में खनन प्रारंभ हुआ था। अब देखिएगा पूरे हम लोग का भारत में 1774, ठीक है, भारत में 1774 को कोयला खनन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1774 को कोयला खनन स्टार्ट हुआ था। अब देखिए पूरे झारखंड में 60% कोयला झरिया से प्राप्त किया जाता है, झरिया से। ठीक है, पूरे झारखंड का जितना भी कोयला है यानी ये 100% में से 60% झरिया यानी दामोदर नदी घाटी। ठीक है, झरिया का दामोदर नदी घाटी में का क्षेत्र में झरिया है। ठीक है, झरिया एक जगह है, वहाँ कोयला पाया जाता है। तो वहाँ कुल 60% कोयला का उत्पादन किया जाता है। कितना? 60%। ध्यान दीजिएगा, 60% एक अकेला झरिया से प्राप्त किया जाता है। अब देखिएगा झारखंड का कोयला का नाम जो जाना जाता है गोंडवाना के नाम से। ठीक है, झारखंड में जो कोयला है सभी मतलब जितना भी कोयला है उन सब को मतलब जाना जाता है। कोयला का भी बहुत सारा टाइप होता है। ठीक है, तो टाइप का कोई मतलब नहीं है, अभी गोंडवाना के नाम से जाना जाता है, गोंडवाना कोयला। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि झारखंड का कोयला को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाना कोयला के नाम से जाना जाता है। अब बोलिएगा कि आप लोग गोंडवाना क्या है भाई? गोंडवाना एक प्रकार का चट्टान है। ठीक है, तो गोंडवाना चट्टान से हम लोग गोंडवाना चट्टान में कोयला पाया जाता है झारखंड में, इसीलिए सबसे अधिक गोंडवाना क्रम का चट्टान है, इसीलिए गोंडवाना क्रम का चट्टान में कोयला पाया जाता है, जिस कारण से झारखंड का कोयला को बोला जाता है गोंडवाना कोयला। तो गोंडवाना कोयला के नाम से फेमस है। देखिए झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन झरिया के यानी धनबाद में ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुआ था। झारखंड का संपूर्ण कोयला गोंडवाना कोयला के नाम से जाना जाता है। झारखंड में कोयला गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होता है। अब झारखंड में कुल रिजर्व है 80,360 ले लीजिए। ठीक है, वैसे ही पूछता है, एग्जैक्ट नहीं पूछेगा। 80,360 मिलियन टन, ध्यान दीजिएगा, 80,360 मिलियन टन झारखंड का जो झरिया है वहाँ रिजर्व है झरिया में।
अब हम लोग देखते हैं भारत का कोयला का जो राजधानी है, भारत का कोयला का राजधानी के नाम से जाना जाता है झारखंड को, झारखंड का धनबाद जिला को, ध्यान दीजिएगा, धनबाद जिला को राजधानी के नाम से जाना जाता है झारखंड का। ये देखिएगा, भारत की कोयला की राजधानी धनबाद को कहा जाता है। अब भारत में कोयला का जो खनन हुआ था वो 1774 में स्टार्ट हुआ था, 1774 में। अब ये झरिया में कुल कोयला का 60% उत्पादन किया जाता है। अब देखिए झरिया जो कोयला क्षेत्र है, ये झरिया कोयला क्षेत्र BCCL के अंतर्गत कार्य करता है, यानी BCCL भारत कोकिंग कोल, ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत ये कार्य करता है। अब देखिए जो ये झरिया कोयला क्षेत्र है, ये झरिया कोयला क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई पूछता है, 39 किलोमीटर लंबा, ध्यान दीजिएगा, 39 किलोमीटर लंबा और 19 किलोमीटर चौड़ा, इतना सा एरिया में कोयला पाया जाता है झारखंड में, ध्यान दीजिएगा, 39 किलोमीटर लंबा और 19 किलोमीटर चौड़ा। अब देखिए एग्जाम में पूछता है कि झारखंड का कौन सा कोयला खदान में, ठीक है, कोयला खदान में यानी कौन सा जगह में, कोयला खान का जो जगह है वहाँ आग लगा हुआ है। तो झारखंड में जो दामोदर नदी घाटी है का झरिया कोयला क्षेत्र में आग लगा हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। झारखंड कोयला क्षेत्र में झरिया कोयला क्षेत्र में आग लगी हुई है। अब देखिए देश में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार, देश में, पूरे भारत देश में कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार है झारखंड के पास। प्रथम स्थान में है झारखंड, दूसरा स्थान में उड़ीसा, तीसरा स्थान में है छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब उत्पादन में देखते हैं। अब उत्पादन में देखिए ये दयनीय स्थिति है झारखंड का उत्पादन में। पूरे देश में कोयला का जो उत्पादन है उसमें सबसे अव्वल यानी सबसे प्रथम स्थान में है उड़ीसा, ठीक है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा यूपी, चौथा झारखंड, ठीक है, चौथा स्थान में है झारखंड। लेकिन ये डाटा कब चेंज होते रहता है, कभी कभी छत्तीसगढ़ आगे आ जाता है, ठीक है। तो अभी का जो डाटा है वो हम लोग का उत्पादन की दृष्टि से हम सबसे पहला है हम लोग का उड़ीसा, देख लीजिएगा एक बार नीचे, चौथा में हम लोग का झारखंड है। देखिए हम लोग अभी ऊर्जा संसाधन देख रहे हैं, ठीक है। ऊर्जा संसाधन में हम लोग यूरेनियम देखेंगे, ठीक है, यूरेनियम हुआ, इन सब चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो कि हम लोग का ऊर्जा का जो संसाधन है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। जैसे यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, उसके बाद जैसे यूरेनियम, थोरियम हो गया, उसके बाद वगैरह वगैरह इल्मेनाइट वगैरह होता है। इन सब चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हम लोग का कोयला का जितना भी टॉपिक था, कोयला से जो भी क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ से छूटेगा नहीं, सारा चीज़ को कवर किया गया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कौन कौन सा आया हुआ है उसको देखिए। पहला क्वेश्चन तो आया है कि झरिया में, झारखंड का जो झरिया है कोयला क्षेत्र, वहाँ आग लगा हुआ है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब झारखंड का कोयला को किस नाम से जाना जाता है, ये भी आया हुआ है। गोंडवाना के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, कौन सा चट्टान में पाया जाता है, गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है, कब प्रारंभ हुआ, ठीक है, जहाँ पूरे भारत में कब प्रारंभ हुआ कोयला खनन, 1774 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, किस काल में हुआ, ब्रिटिश काल में हुआ। झारखंड में सबसे पहले कोयला का खनन कहाँ किया गया, तो हम लोग का झरिया में किया गया। तो इस तरीका का क्वेश्चन पूछता है। अब झारखंड में कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है भाई, एक और फेमस क्वेश्चन देखिएगा कि पूछा था कि बोकारो जो कोयला क्षेत्र है, बोकारो कोयला क्षेत्र यानी बोकारो में भी कोयला पाया जाता है, तो बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अबर JPSC में पूछा था। तो ये बोकारो नदी तट में स्थित है। बोकारो जो बोकारो कोयला क्षेत्र है वो बोकारो नदी तट में स्थित है। तो अब कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको देखिए। सबसे पहले तो धनबाद लेते हैं, क्योंकि राजधानी है कोयला, पूरे भारत का राजधानी के नाम से जाना जाता है कोयला के मामले में झारखंड को। तो धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, लातेहार, रामगढ़, ठीक है, चतरा, ये हम लोग का इधर या दुमका, इन जगहों में कोयला पाया जाता है भरपूर मात्रा में। तो
हम लोग नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे यूरेनियम को देखेंगे। यूरेनियम, थोरियम। देखिए थोरियम जो है, थोरियम भी धनबाद में ही पाया जाता है, लेकिन आप लोगों को आज फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिसोर्सेस को, तो एक ही देखते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आए। और ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा है और आप लोगों को याद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ है, अब बताए हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जो कि आप लोग का माइंड एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें बताने जैसा कुछ है, कुछ नहीं है। झारखंड में कोयला उसका खनन कब प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो आप कहाँ प्रारंभ हुआ, तो झरिया में प्रारंभ हुआ। झरिया कहाँ है, धनबाद में है, ठीक है। या 1774 में पूरे भारत में सबसे पहला बार कोयला का खनन स्टार्ट हुआ था। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ये जो डाटा है, डाटा भी बहुत कम है, और मतलब देखिए इसमें आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं देना है याद करने में। अब देखिए आप लोग को याद करने जैसे है क्या यहाँ, एक तो आप लोगों को बता दिए यहाँ, ये जो दो बताए हैं ये पूरा, ये दोनों क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई कि कितना मूल्य कंट्रीब्यूट करता है झारखंड, तो 26 से 30 करता है। टोटल कितना परसेंटेज है पूरे संसाधन का झारखंड में, तो 40% है। अब देखिए आप लोगों को पूछेगा क्या, इसमें पूछने जैसा है मेरे अकॉर्डिंग तो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना एग्जाम में मतलब देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, झारखंड ये भी कुछ पूछा हुआ, ये भी पूछा हुआ, अभी तक ये रिजर्व को नहीं पूछा है, ठीक है। अब ये इसको भी पूछा है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, इसको भी पूछा है, कोयला इसको भी पूछा है, ठीक है। ये दामोदर घाटी कोयला विस्तारी, इसको शायद अभी तक नहीं पूछा है, अभी तक मेरे ये जितना भी अभी तक सर्च किए इसमें मेरा से टच नहीं हुआ ये, ठीक है। अब बाकी ये सब चीज़ पूछा हुआ है, और ये दोनों इसमें इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं, चाहते तो इसको 5 मिनट में ख़त्म कर देते हैं कोयला को, क्योंकि इसमें कोयला में कुछ बताने जैसा मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए है, ठीक है। आप लोगों को इसको पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है। अब मेरा माइंड में ये सारा चीज़ फिट है कि कब क्या हुआ, कहाँ उत्पादन हुआ, क्या क्या हुआ, क्या गतिविधि हुआ, ये सब चीज़ मेरा माइंड में फिट है, आप लोगों का में फिट नहीं है। इसलिए आप मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जानबूझ के आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। मेरा वीडियो का लंबा करने का कोई पर्पस नहीं है, वीडियो तो मेरा छोटा ही रहता है, लेकिन जानबूझ के टाइम दे रहे हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा ईजी हो जाए। खनिज से, झारखंड का जो भी खनिज संपदा है उससे आप लोग ईजी हो जाए, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तो मैं और कोई पर्पस नहीं है। सो अब टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम लोग का यूरेनियम देखेंगे, यूरेनियम के बारे में पूर्ण रूप से हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।